आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट और हिस्टोरियन जनाब प्रोफेसर अरविंद सिंह तजावत। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं, जियो पॉलिटिक्स पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं, रिसर्चर के तौर पर वो जाने जाते हैं, तमाम चैनलों पे आते हैं। मैं इस्तकबाल करता हूँ। प्रोफेसर तजावत, क्या लग रहा है जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका और ईरान किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे जैसे अब हालात बन रहे हैं? जाहिर है मुमताज साहब की कभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे। ईरान नतीजे पर पहुंचना चाहता है पर अपनी संप्रभुता को गिरवी रखकर नहीं, और अमेरिका नतीजे पे पहुंचना ही नहीं चाहता है क्योंकि ये जो ओके। हालात है वो अमेरिका के मुफीद पड़ते हैं, अमेरिका के फेवर के हैं, और इसीलिए अमेरिका इसी हालातों को आगे बढ़ाना चाहता है। पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करके वह आराम से खेल देख रहा है। अब देखते हैं कि अमेरिका का खेल कितना लंबा चलता है मुमताज साहब। नहीं, लेकिन जिस तरह से कल जंग करने के लिए बिल्कुल आमादा थे, लेकिन यू टर्न लिया और कहा कि नहीं, हमारी कई देशों के साथ बातचीत हुई और अब ईरान के साथ जंग नहीं होगी बल्कि बातचीत होगी, और उन्होंने अब एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो बता दी है कि चीजें बहुत कुछ तय हो गया है। तो ऐसे में लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रेशर जो था डोनाल्ड ट्रंप पे, उस प्रेशर का ये असर हुआ कि अब जो है वो बातचीत के लिए तैयार हो गए और जंग बिल्कुल वो करने के इरादे में नहीं है। प्रोफेसर तजावत। पूरी तरह से बकवास है अगर एक ही वाक्य में जवाब दिया जाए, क्योंकि ऐसी बेवकूफी भरी चीजों का कोई जवाब नहीं होता है। जो उन्होंने बयान दिया उसके थोड़े ही घंटों बाद में ईरान की तरफ से खंडन हो चुका है कि ऐसा कोई नहीं है, ना कोई ऐसे जंग रोकने की कोई बातचीत हुई है, ना कोई ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का झूठ जो है वो उसको एक स्ट्रेटजी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इसको समझना चाहें तो ये है कि प्रेसिडेंट ऐसे बार बार स्टेटमेंट दे के खासकर अमेरिकन जनता को, जो अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाना चाहती है, उन मागा पीपल्स को कन्विंस करने के लिए कि अमेरिका वाकई ग्रेट है, वह किसी से नहीं डर रहा है और वह सब कुछ अच्छा कर रहा है। तो घरेलू नीति को ध्यान में देकर प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसे बयानात देते हैं, पर उन्होंने उसके साथ ही अपने डिप्लोमेट्स को यह खुली छूट दे रखी है कि आप अपनी विदेश नीति वैसे ही चलाएं या क्षेत्रीय नीतियों की तरह वैसे ही नीतियां बनाएं जैसे कि अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं। तो इसके पीछे की नीति एकदम साफ है। घरेलू जनता को बेवकूफ बनाने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसे बयानात देंगे, बार बार झूठ बोलेंगे ताकि जनता के मन में यह बात घर कर जाए कि जो वो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो वहां के डिप्लोमेट्स हैं वो वही करेंगे जो कि वहां के सरकार की, जिनके हाथ में डोरियां हैं और सरकार को जो घुमाना जानते हैं, उनके अनुरूप, उनके हितों के अनुरूप काम होगा। इसमें बहुत साफ है, ईरान की तरफ से मनाही कर दी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है मुमताज साहब जी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें प्रोफेसर तजावत देखी गई कि जिससे लग रहा है, मसलन यूएई से जो पैसा गया है, ऐसा कहा जा रहा है कतर के थ्रू ईरान को, वो दूसरी चीज ये कि अमेरिका चाहता है कि इजराइल को न पता चले और कोई डील बड़ी हो जाए, तो इसलिए भी इस चीज को देखा जा रहा है। ईरान ने ये तो कहा है कि हम अभी एतमाद नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन बातचीत के लिए ऐसी खबरें हैं जो वहाँ की खारजा विदेश मंत्रालय है, उसने कहा है कि कुछ बातें हुई हैं, लेकिन अभी उस पे मुहर जिस तरह से लगनी चाहिए वो नहीं लगी है, और उन्होंने ये कहा है कि ये बातें इसलिए हैं क्योंकि हम जो है वो पूरी तरह से तैयार हैं लड़ने के लिए। ये तो क्या, क्योंकि कल हमले होने थे और अमेरिका ने हमला नहीं किया, आज भी किसी तरह का हमला नहीं है। ये एक इशारा तो हो सकता है। देखिए बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि हम एक दूर से देखने वाले स्वतंत्र पर्यवेक्षक है, इसलिए हम नीति को समझते हैं। ईरान की हालत समझिए। ईरान ऐसे स्टेटमेंट इसलिए देगा क्योंकि ईरान पे कहीं ना कहीं दबाव तो है ही, आर्थिक हालातों का दबाव है। घरेलू, जिस देश में इतने लंबे समय से इंटरनेट बंद हो, वहां क्या हालात होंगे आप समझ सकते हैं। उस देश के डेटरेंस पावर को सलाम कहना चाहिए, जिन्होंने इतने लंबे समय तक अमेरिका खिलाफ मुखालफत की है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईरान इतने लंबे समय तक अमेरिका से विरोध करता रहा है। ऐसे में अगर आप ये सोचें कि ईरान की तरफ से कोई
ब्लंट वहां से कोई रिएक्शन आएगा और जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक जो जेस्चर दिया है कि हाँ बातचीत हो रही है, उसके खिलाफ वो बिल्कुल ही यू टर्न लेके कह दें कि कुछ भी नहीं हो रहा था, तो मुझे लगता है कि ईरान की हालातों को देखते हुए ईरान से बहुत ज्यादा उम्मीद करना है। सैल्यूट है ईरान को कि इतने लंबे समय तक वह टिका रहा। और उसके साथ साथ आप देखिए, लड़ाई इसलिए नहीं हो रही है मुमताज साहब, क्योंकि हमने अक्सर इस पे चर्चा की है इस बात को लेकर कि दरअसल अमेरिका इसको नीति की तरह इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ईरान को वो आर्थिक रूप से तोड़ना चाहता है और उसे उम्मीद है कि गर्मियों की ये जो खत्म होते होते शायद सितंबर बिगिनिंग तक जो ईरान का डिटरेंस पावर है वो बहुत कम हो जाएगा और तब हमले करना अमेरिका के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। हालांकि इसकी एक एंटी थ्योरी भी चल रही है, पर एक नीति जो अमेरिका के व्यू पॉइंट से सोचें तो वह नजर आती है। ऐसे में अभी तो वो जो हम कहें कि रेगुलर बम्बार्डमेंट है वो नहीं होगा, पर बीच बीच में होता भी रहेगा, जिसको अमेरिका और इसराइल एक पॉलिसी की तरह इस्तेमाल कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान लगाकर सोचें तो अमेरिका की इस बीच बीच में जो हमला करने की नीति को हम समझ लेंगे। पर जिसको जब हम एंटी जो आइडिया के रूप में जो स्टेब्लिश हो रहा है वो ये भी है कि ईरान ने भी अमेरिका को एक तरीके से अच्छी खासी पटकनी दी है और इसीलिए अमेरिका वहां से जाना चाहता है। पर यहाँ देखिए, यहाँ अगर ईरान की प्रतिक्रिया अगर आती है या वह वहां से टिका रहता है तो ये उसके ईरान के एग्जिस्टेंस और ये एग्जिस्ट नहीं होने को लेकर वहां पे जद्दोजहद चल रही। पर अमेरिका के लिए आर्थिक नुकसान की ही बात है कि कम नुकसान या ज्यादा नुकसान, बस केवल इतनी बात है। तो दोनों की ही हालात में हमें फर्क समझना चाहिए और हमें इन सब चीजों को और जो बीच बीच में जो हमला करते हैं अमेरिकन, उसको हमें समझना होगा। मुमताज साहब। नहीं नहीं बिल्कुल, लेकिन क्या ईरान की इतनी हालत खराब है? जैसा कि यहाँ पे आज तक के एंकर अंजना कश्यप ने कह दिया था कि ईएमआई में वहाँ लोग खाना खा रहे हैं। हालांकि ईरान ने इसको बहुत क्रिटिसाइज किया और यहाँ काफी लोगों ने उसे सोशल मीडिया पे चलाया है कि फेक न्यूज चलाई गई थी। कैसे देखते हैं? देखिए, आपने एक बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय एंकर का नाम लिया, पर दरअसल ऐसी रायों को हम इसलिए गंभीरता से नहीं लेना चाहिए या नहीं लेते हैं। अक्सर कोई भी एक्सपर्ट उन रायों को इसलिए गंभीरता से नहीं लेते हैं क्योंकि एंकर का जो एक भूमिका होती है वह फौरी तौर पे मॉडरेशन का काम होता है। वो कोई बहुत ज्यादा किसी सिद्धांत जो स्थापित करने वाले विचारक के तौर पर आमतौर पे नहीं माना जाता, क्योंकि एक बहुत बेहतर मॉडरेट कैसा होता है, मॉडरेशन का काम कैसे होता है और कैसे चीजों को जनता तक पहुंचाया जाए, एक कम्युनिकेशन स्किल होती है। तो इसके लिए एंकर पर विदेश नीति के बड़े सिद्धांतों को स्थापित करने में एक किसी गंभीर पत्रकार की भूमिका जरूर हो सकती है। पर किसी जिन एंकर का आपने नाम बताया, मुझे लगता है कि उनपे इस तरीके की जिम्मेदारी का बोझ डालना शायद उनकी क्षमताओं से बहुत ज्यादा होगा और उनकी क्षमताओं के साथ अन्याय करना होगा। इसलिए हम व्यक्तिगत ना होकर अगर बड़े तौर पर, अगर नीति के तौर पर बात करें तो मुझे लगता है कि वही है जो मैं कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो एंकर महोदया है उनकी बात को शायद अगर हम गंभीरता से नहीं लेंगे तो शायद उन्हें भी बुरा नहीं लगना चाहिए। मुमताज साहब। जी बिल्कुल, तो बहरहाल और आखिरी ये कि जिस तरह से अमेरिका ने हिंदुस्तानी जहाज को टारगेट किया, क्या कहेंगे प्रोफेसर तजावत, बहुत शॉर्ट में बस? मुमताज साहब, पहले तो ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि जो जहाज था उस पे जो फ्लैग था वो पलाऊ का था। पर आप जैसा कि जानते हैं कि जो इंडियंस हैं वो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं और विदेशों के जहाज को भी चलाने वाले कई बार भारतीय लोग होते हैं। तो यहाँ जो घटना हुई है वो जो पलाऊ से जो पलाऊ के फ्लैग का लगा हुआ जिस पे हमला हुआ अमेरिका का, वो पहली बात तो उसे पूरी तरीके से भारतीय नहीं कह सकते। बावजूद उसके जो मरने वाले लोग हैं वो तीनों भारतीय हैं और भारत सरकार की तरफ से जो प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी वह काफी ढुलमुल प्रतिक्रिया है, जो मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं कही जा सकती है। खासकर अमेरिकी साम्राज्यवाद और जो अमेरिकी नव उपनिवेशवाद से अगर हम ऐसे निपटते हैं तो मुझे लगता है कि भारत के लिए चुनौतियां आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा गंभीर होगी। न कि वो ये सोच रहे हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए वो संयम बरत रहे हैं, ऐसा नहीं है। जी। जी, जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर तजावत, आप हमसे जुड़े और इस वक़्त की जो सूरत-ए-हाल है उस पे बातचीत की। बहुत-बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और जो मौजूदा सूरत-ए-हाल होगी उस पे तबादला ख़्याल करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया।